मैं शुरू में बहुत रैटल होती थी ऐसे कमेंट्स को पढ़ के, लेकिन फिर मैंने इनको इग्नोर करना सीखा, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि दुनिया जो है ना, किसी भी हाल में खुश नहीं है। आप जो मर्जी कर लो, आप क्रिटिसाइज होंगे। कुछ क्रिएट करने से ज़्यादा आसान है उसको क्रिटिसाइज करना। इसलिए जो लोग कुछ क्रिएट करते हैं या जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो तो लाइन ऑफ फायर में होते ही हैं। एरिस्टोटल ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, यू कैन बाय सेइंग नथिंग, डूइंग नथिंग एंड बीइंग नथिंग। मतलब अगर आपने क्रिटिसिज्म अवॉइड करना है तो कुछ भी ना करें, छुप जाएं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि बाकी दुनिया क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती है। मतलब आर्टिस्ट जो अपनी ज़िंदगी डिस्प्ले पे रखते हैं, उन्होंने तो एक थिक स्किन डेवलप की हुई है, लेकिन बाकी लोग कैसे क्रिटिसिज्म को दूर तक रखते हैं, अपने आप में नहीं आने देते। हमारे अगले जो मेहमान हैं वो ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें बाकायदा लोग प्रोफेशनली हायर्ड हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। दैट्स द म्यूज़िक इंडस्ट्री। कॉन्सर्ट टाइम पे क्यों नहीं हुआ, इस परफॉर्मेंस में क्या पहना हुआ था, गाना ऐसे क्यों गाया, उसके साथ क्यों कोलैबोरेशन किया। दिस इज़ लिटरली देयर जॉब। लेकिन उनकी हिट्स की लाइन इतनी लंबी है कि द क्रिटिसिज्म डजंट इवन होल्ड अ कैंडल। He's literally given Pakistan the soundtrack to our lives. He doesn't really need an introduction. I just have to say his name, and I'm sure you'll all be cheering. Please help me welcome the one and only Faisal Kapadia. Hi. How are you? I'm good. How are you? Thank you so much for coming on my show. Please have a seat. Thank you. So before I get to the show, मैंने अपने ऑडियंस से एक बात करनी है। आप कभी एक बहुत अजीम हस्ती से मिले हों, a rock star, somebody who's very famous, someone you've looked up to, आपको वो मेमोरी हमेशा याद रहती है जब आप पहली दफ़ा मिले हो। मेरी मेमोरी अब हमेशा के लिए मेरे दिमाग में एच रहेगी of the time I met Faisal Kapadia, because ये जैसे ही आए, मुझे आज सुबह से एक क्रैम्प था मेरी एब्डोमेन में, ये जैसे ही आए मैं कोई चीज़ पकड़ रही थी अभी और वो स्पैज़म में चला गया। And I'm in immense pain right now. And the first thing he heard from my mouth was "ow," and then perhaps a curse word. So I'm sorry about that. It's not your fault. I'm so embarrassed that instead of being charming and meeting you with some grace and dignity, you just heard a yelp. No, you're great. It's all good. But I'm going to remember this. Thank you. I will. I'm going to take some meds. But I feel better now that you're here. Please tell me, take me back to the beginning. Firstly, thank you so much for being here, Faisal bhai. It's a pleasure, and the most interesting part for me was that we have never met as such. So, it's interesting when you don't know the person, the host. The questions are genuine and answers are genuine too. Yes, I hope so. Yes, inshallah. तो मुझे बड़ी excitement थी इस show की. So now I'm even more nervous. The bar's high, the expectations are high. Can you take me to the beginning? Take me, आप मुझे अपने childhood पे ले जाएं और मुझे बताएं, how did this music bug bite you? This bug wasn't there in me. मेरी family में कोई भी नहीं था music में. I clearly remember that I was around 7 years old or 6 years old and मुझे बुखार आया हुआ था। So मेरी बड़ी बहन जो हैं वो मुझे बहुत ही लाड प्यार से हमेशा लाड वो करवाती हैं, तो वो मेरे लिए हारमोनियम ले आई। Hi, so like वो वाला हारमोनियम। Instead of toys, she got me a harmonium. What a sister. माशाल्लाह। अब मैंने कहा कि ठीक है, ये तो अब क्या है, बिकॉज मैं 7 साल की उम्र में मुझे तो कोई खिलौना मिल जाता, लेकिन वो हारमोनियम ले आई। उसके बाद उन्होंने एक उस्ताद गुलाम मास्टर हुसैन साहब थे, उनसे कहा कि आप आके इन्हें सिखाएं। तो उससे पहले म्यूजिक नहीं था मेरी लाइफ में। एंड शुरू ही क्लासिकल? शुरू क्लासिकल यानी गज़ल से स्टार्ट किया। मेरी पहली गज़ल थी कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा। एट द एज ऑफ 7 आई एम सिंगिंग दैट। Wow. अभी तक मुझे शौक डेवलप नहीं हुआ था. I was doing it because my family wanted to. Okay. Are they in music as well? They listen to music a lot. Okay. And they listen to good music. Okay. So they have good taste. My father, my brothers, everybody, सब अच्छा music. यानी semi classical अच्छी चीजें, अच्छे R.D. बर्मन के ज़मानों के गाने वो सब बड़े शौक से सुनते थे.
तो उस तरह वो शौक डेवलप हुआ एंड देन अगेन माय सिस्टर ओनली पुश्ड मी एट दैट टाइम। सारे दोस्त हमारे एक बच्चों का पीटीवी पे प्रोग्राम आता था, सोहेल राणा साहब उसको कंडक्ट करते थे और 20 बच्चे होते थे, वो एवरी वीक पीटीवी पे बच्चों का प्रोग्राम आता था। तो वो मुझे ले गई ऑडिशन के लिए। अच्छा। मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन वो ले गई ज़बरदस्ती, ऑडिशन करवाया और मैं पास हो गया। उसके बाद 2 साल मैंने सोहेल राणा साहब के प्रोग्राम में पीटीवी, दैट वाज माय So you फर्स्ट were a child, kind of a star and a. I won't say star, but yeah, I started really early, You and I started- used to What's get your sister's name? Seema. Seema ji, what a blessing you are to all of us. Thank you. तो वो मेरा पहला एनकाउंटर रहा म्यूज़िक से, और उसके बाद फिर मैंने मोहल्ले में 14 अगस्त पे गलियों में शोज़ हुआ करते थे उस ज़माने में। अच्छा। तो मैं वहाँ जाके गाया करता था। स्कूल में भी मैं बहुत ही एक्टिव था म्यूज़िक में। सोहेल राणा साहब के प्रोग्राम में 500 रुपये पर हफ्ता हमें रिहर्सल और रिकॉर्डिंग के उस ज़माने में काफ़ी पैसे उस ज़माने में बहुत थे। Yeah. So I was already earning at the age of 8. अरे माशाल्लाह. So yeah, that's how it started. That's how it started. So then it evolved till the age, I would say, when I graduated my school. That was Okay. 10th grade. उसके बाद मैंने म्यूजिक बस 10th ग्रेड में और 9th ग्रेड में छोड़ दिया था। Okay. बिकॉज सारे दोस्त हमारे की एक एज लिमिट होती थी, तो 2-3 साल करने के बाद जब थोड़े बड़े हो जाते थे तो देन यू आर आउट, एंड आई वाज फोकसिंग ऑन माय स्टडीज। फिर कॉलेज में गया, मुझे म्यूजिक का कोई कुछ नहीं। कॉलेज में कहाँ गया? गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची। अच्छा। एंड इट हैपेंड दैट मैं जिस क्लास में बैठा था, बेंच होती थी, उस बेंच में बराबर में मेरे बिलाल मकसूद साहब बैठे थे। अच्छा। एंड ही ऑलवेज लाइक्स टू ड्रॉ समथिंग। जब भी बैठा होगा बिलाल, वो कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रहा होगा। सो ही I was sitting with him, हम class attend कर रहे थे, and he was drawing a concert scenario that there are 3 people on stage and they have keyboards and guitar. And I was wondering, I am a musician and I know not everybody is a musician. How would you know about this particular keyboard model? It was a Roland He got Juno the right 6. model. Yeah, it was a Roland Juno 6. Okay. मैं कहा तुम्हें ये कीबोर्ड का मॉडल कैसे पता है? मैं उसकी तरफ देख के, उसने कहा मैं म्यूजिशियन हूँ। मैंने कहा मैं भी म्यूजिशियन हूँ। And that's how we met, and Oh, we said, wow. okay, let's start. This was the first meeting. This is the first meeting, probably So serendipitous, 1987 end or 1988 beginning. I wasn't even born. सोचें। You haven't aged. You look fantastic. Just trying to work hard in this fast-paced life. It is very fast-paced now. So where are you musically now? What is your philosophy on music? What is it to you now? See, in 2021, I think, I hope I'm not mixing with the dates, but we concluded the band, I know, I saw. and that was very heartbreaking for all of us. All of us, yes. Because Strings was like a roof for me for past 33 years. You know, हम कभी फैसल और बिलाल का नाम हम एल्बम में भी नहीं डालते थे. It was used to be just Strings, because you know there are many. It's not easy to carry a band for 33 years. Yeah. We were very balanced in everything. तो हमारी शनाख्त Strings थी, और वो suddenly one day we decide that okay, we are concluding it. तो वो छत चली गई, and I was like devastated कि क्या होगा अब जिंदगी में. But we were prepared that okay, we have to pull the plug at the right time, and thank God that This was planned. there was planned. Means we Why? used to वैसे think. क्यों? हर Sorry, चीज ये का थोड़ा- नहीं, हर चीज का एक वक्त होता है. We were producing Coke Studio. We ended it after season 4 because we thought okay, this is the right time for us to exit. जब हमने first 2 albums release की, second album के बाद we took a break because we wanted to finish studies. I wanted to go to US and finish my studies. So ये सारे steps हमने लिए, और यहाँ पे भी ये था कि हम बहुत अरसे से सोच रहे थे कि कब हम इसको रोकें, because you know things are going fine. You're doing performances, you're making money. We all need money, but we didn't want a point जहाँ पे Strings एक वो एंटिटी हो जाए जिसको कहें कि ओके चलो ठीक है, लोग कहें कि You leave it at a high note. हाँ, you leave it at a high note when Yeah. people say कि why?
Yes. rather than they say कि हाँ यार अच्छा किया इन्होंने. Yes. So अच्छा किया. दुख होना चाहिए. हाँ, अच्छा band के किया टूटने फिर तो पे. बहुत आसान है करना कि आप चलते रहें और आपको खुद फील आ जाएगी कि अब लोग Yeah. आपको सुनना नहीं चाहते. But to be very honest, that particular time, Strings was doing really good with our last album 30. We were doing some massive concerts and all. It was a tough decision, but it was the What was wisest the and fan right reaction? decision. You know, दिल टूटे? बहुत देख के जो है Calls मुझे आए? बहुत ही खुशी हुई. कि दिल Because- टूटे? नहीं, because the way people reacted, one only gets to know that when somebody dies, to be very honest. When Yes. Junaid passed away, Amjad Savri Saab passed away, Amar Zaki passed away, people, you know, they came out and showed so much of love. लेकिन जब कोई जिंदा होता है तो उतनी मोहब्बत लोग नहीं somehow निछावर कदर नहीं करते करते ना उस वक्त. शायद. Yeah. So strings के खत्म होने से हम दोनों को, मुझे और बिलाल को, जीते जी ये नजर आ गया कि लोगों में कितना प्यार Chalo, था I'm band glad के लिए. that you got to see I it swear, in this lifetime. Seriously, that was one of the best things. That's awesome. Tell me something. What is, and I've always wondered this about artists. आपका गाने लिखने का process क्या है? आप पहले lyrics लिखते हैं या आप पहले गाना compose करते हैं, melody लिखते हैं, फिर lyrics पे आते हैं? What's your process as a musician? So it all depends. Usually with the band, melodies come first because we are musicians. Okay, yes. तो melodies ही पहले आती हैं. जब हमने start किया था उस वक्त यही था, बिलाल used to make melodies और हम उसके ऊपर फिर words fit in करने की कोशिश करते थे. This is talking about the first two albums, 1990 and 1992. Wow. तो उस ज़माने में we were 17 and 18. So हमारे lyrics भी ऐसे ही होते थे. जब से तुमको मैंने देखा है, मुझे प्यार का मतलब आ गया. जब से तुमको मैंने चाहा है, मेरा जीना आसान हो गया. You know, very basic, clean cut, 18, सीधा, 19-year-old teenage. जब हमने दूर रिलीज की, at that time we thought that okay, these lyrics won't work now because now we are 30. We cannot say जा रहा था मैं इन राहों पे अकेला, रास्ते में मिल गया कोई. That was 18 years Yeah. of. Then we asked Anwar uncle to write So he's lyrics. written your lyrics? Then he wrote all the lyrics for अच्छा. दूर धानी, कोई आने वाला है, सजनी. तो वो फेज हमारा फिर अनवर अंकल जो है वो he was part of the band. He used to write all the songs. अरे Again वाह. हम मेलोडी पहले बनाते थे, बिलाल मेलोडी बना के. कभी कभार वर्ड्स आपके पास पहले आ जाते हैं कुछ, जैसे दूर है. Yeah. तो दूर का दूर जो है वो मेलोडी बनते वक्त ही एक आ जाता है क्योंकि इसको दूर होना चाहिए. Okay. And then you go around that word that okay, uncle अब दूर तो रहेगा, अब आप बाकी इसको लिखें. Achha, now I'm always very very intrigued by any creative person's process. मैंने एक दफ़ा Beatles का interview देखा. He was saying कि you know हम बहुत 9 to 5ers की तरह गाने लिखते थे. We'd have a lunch break, we'd come in the morning, we'd go to the studio and we'd write it there. But then a lot of rock stars are, you know, night owls and they get their creativity late at night. So what zone do you have to be in? 9 Do you to have to 5. be in a, you're a 9 to 5er? So mainly Bilal, because Bilal used to wake up very early. It all depends that at what time of the day you are fresh, your mind is fresh, your mind is clear. Yeah. चाहे अब वो जो लोग, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जो 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं और उनका माइंड शायद 8-9 बजे क्लियर होता है. Okay. लेकिन होता यही है कि उठने के 4-5 घंटे बाद वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका फेज ये है कि मैं 5 बजे ही उठूंगा, रात को मैं 5 बजे ही सोऊंगा. हमारा उल्टा था. हम because बहुत हमारे healthy बच्चे, था. And that's why you look the way you do. Because you know, mashallah. तो हम बच्चों को स्कूल छोड़ते थे, मैं भी अच्छा, और हाँ. बिलाल भी सुबह. वो हमारा एक Pick and होता- drop duty, बिल्कुल. आपने hands on dad. हाँ, Okay. और हमें आई थिंक हम अक्सर यही बातें करते थे कि बैंकर्स और दूसरे कॉर्पोरेट जॉब से बेहतर जॉब है हमारी. हम वीकेंड्स पे बाहर होते हैं, लेकिन Yeah. वीकडे पे हम 5 दिन बच्चों को पिक भी कर लेते थे, ड्रॉप भी Yeah. कर लेते थे. तो वी यूज्ड टू गेट अ लॉट. And you know, I haven't. मैंने आप लोगों के बारे में वो कोई heavy partying वाले किस्से नहीं सुने हुए हैं जो बाकी rock bands और उनके बारे में आप सुनते हो. You know, they were all over the place, and I don't want to say anything else, but you know where I'm going with it. No, you're the absolutely two of you right. have always had a very clean image as well in the yeah, industry. yeah. What's the most interesting or unusual place जहाँ से आपने inspiration draw की हो किसी गाने के लिए?
One of my most favorite songs in the world is I Started a Joke by the Bee Gees. I love that song. But I don't know what Barry Gibb ne, Robin Gibb ne kisne likha, but the way he drew inspiration for it was he was on a plane and the sound of the engine kind of started that drum thing, and that's where he took off from it. And I thought that was really interesting. So you're absolutely right कि कभी कभार कोई एक बर्ड की आवाज़, कभी कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए जिससे आपको इंस्पिरेशन आ जाती है. अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप कोई वर्ड सुनते हैं किसी मूवी में और वो वर्ड बहुत रिदमिक लगता है, and I'll just write it down right away कि this word is there. I'll come and visit on that word again. और किसी ने जैसे जाते हुए कह दिया कि अच्छा, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छा कल सुबह मिलेंगे, तो वो अगर सुबह मिलेंगे आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीके से उस एक्टर ने कहा है, तो यू विल से कि सुबह मिलेंगे, रास्ते चलेंगे, या जो भी आप उस पे काम करना शुरू करते हैं. सो इंस्पिरेशन, नाउ देयर इज सो मच कंटेंट आउट देयर दैट यू गेट too much of inspiration. It's overstimulation. पहले ज़माने में इतना आपको गाने ही नहीं मिलते थे नए, तो इंस्पिरेशन जो है वो आपको नेचर से, जैसे आपने कहा कि वो जहाज की आवाज़ आ रही है, समंदर, पानी, बारिश की बूंदें, इन सारी चीज़ों से अब बहुत आवाज़ है, अब बहुत शोर है आपके एतराफ में. तो अब आपने कहा पहले ज़माने में, तो मैं पहले ज़माने में 2 मिनट के लिए चली जाऊँ. The 90s were such a golden era of music, especially rock music in Pakistan. I mean, it was just the peak. How do you feel like that's differed now? How has music changed? And do you miss that era? So I was just talking to somebody just 10 minutes back that we feel, at least I feel, that 80s was the best music. See, you said 90s. I wasn't there. No, see, you said 90s, right? If you would ask me, I would say 80s. Yeah. If you ask somebody who's a 2000 born, he would probably say that, 2000 is the best time. And somebody who's born today, after 20 years, he'll say कि जो 2020 का music था, that was epic. Yes. So I think it's about our nostalgia, our childhood. But they don't make music like that anymore. They don't. देखिए, आप 90s कह रही हैं, मैं 80s कह रहा हूँ. I didn't even grow up listening to music in the 90s. I was in Canada उस वक्त, and I was too young. But now when I go back to those songs, yours, Junoon, Vital Signs, it was the vital. In fact, no, there's a video of 1-year-old or 2-year-old me in a diaper singing Didi Pachi Pan. So I do connect to that. But as a musician, जिन्होंने music उस era में भी बनाया और अब भी बना रहे हैं, आपने Coke Studio किया, you're up with the trends as well, because Coke Studio is not you performing, it's you composing for other artists. I think 80s, 90s. 80s, 90s, yes. Very melodic, very creative. Right? Very poetic. And Michael Jackson ने का जो time था. जी. And there were so many Tears for Fears, Michael Jackson, Madonna. There were so many. Yes, there were. Prince. That was a good era. I love 80s की वो जो synth वाली sound है ना, that does something to me. Yes, Pet Shop Boys आए थे, Howard Jones. I don't know who these people are, but it does something to me. So who, Pet Shop Boys? Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. Pet Shop, it's a sin. आप उन ज़रूर सुनिएगा. They were very popular. I'm gonna take some recommendations from you. Tell me something. So I was telling you before we started the show कि मैं बचपन से, I think सबने ही किया हुआ है, shampoo bottle पकड़ के, you've been lip singing, we've been lip singing to music and pretended like there's an audience. I can't even imagine what that feeling must be like if people are singing your songs. The first time you performed live on stage in front of an audience, what was that feeling like? Do you remember that day? Like a big crowd. So big crowd, I would say Strings. Right. हमारा show था Islamabad में. That was the first concert. Yeah. July 1990. And एक nervousness से मेरा गला बैठ गया था. तो sound check पे Junaid Jamshed came to see us. We didn't know him. He was like Vital Signs, Junaid. He was the Junaid Jamshed. They released their album in 1989, November, December, and we released it. We saw them and we got inspired जब Music 89 एक program आया था. अच्छा. And हमने भी अपनी album record की. We didn't know Vital Signs कौन, यानी जानते नहीं थे. And then Junaid just shows up at a sound check, and I was like, wow. And he said, I have heard your music and you guys are great. Oh, हमारा तो वही दिन बन गया.
एंड तो मेरा गला ख़राब था, तो खैर जुनैद आया तो उससे मुझे बड़ा एक सुकून मिला। वो शो हमने इस्लामाबाद में किया। उस ज़माने में इस्लामाबाद में कोई कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी होती थी और मशहूर होता था कि इनकी जो स्टूडेंट्स हैं वो बस लेकर आते हैं और वो क्रैश कर देते हैं और आके सब हॉल में घुस जाते हैं। उस ज़माने में स्टूडेंट यूनियंस बहुत होती हैं। हाँ, अब नहीं है। अब वो पोलिटिसाइज हो गई हैं स्टूडेंट यूनियन। तो वो हुआ, फिर वो आए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बस में और फिर वो कहने लगे कि जी मार हड़प्पा गाएं, रेल गड्डी गाएं। मैं कहा हमें तो पंजाबी आती नहीं है, तो बस वो बेचारे मार हड़प्पा रेल गड्डी करते नहीं गाया। नहीं गाया। So that was your first experience Yeah, that was the performing. first experience. What about when you were established and जब फिर fans tickets लेके they knew your music really well? That was 6 months. That was 3 months after. What was that feeling That like? was amazing. Like Yeah? everybody was singing our songs, and That must have been so crazy. that was crazy. That was like okay, मजा आ रहा है, हो रहा We've है, done it. scene हो We've गया। gotten it. On that note, we're going to take a short break. We'll be right back. Don't go anywhere. We're here on After Hours and we're chatting with Faisal Kapadia. Hi guys, we're back here on After Hours Gupshupping with the one and only Faisal Kapadia. Faisal bhai, I've noticed you're wearing a guitar pick. Where did the word strings come about? स्ट्रिंग्स आया तो गिटार की स्ट्रिंग्स से ही था और ये हुआ यही था कि वी वर इन कॉलेज। एज आई टोल्ड यू कि मैं और बिलाल हम मिले और हमने कहा कि म्यूज़िक साथ बनाते हैं। तो अब हम दोनों म्यूज़िक बनाने लगे और कॉलेज में फिर सीनियर्स की फेयरवेल थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम मुफ्ते का कोई बैंड ढूंढते हैं। तो Yeah. उन्होंने हमें कहा, हमने कहा ठीक है, हमें तो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी बट वी डिडंट हैव अ नेम। So we got 2 more other members, friends of mine, Rafiq and Kareem, जो कि कीबोर्ड पे और बेस पे थे। अब हम चारों तैयार हो गए, वो कह रहे हैं हम क्या बुलाएं, पहले तो हम बिलाल और फैसल करके आपको बुला लेते, लेकिन अब आप 4 लोग हैं। So at that time, probably Bilal thought, or we don't even remember, but कि चलो यार स्ट्रिंग्स अभी बोल देते हैं, बिकॉज उस जमाने में अंग्रेजी नामों का रिवाज था, वाइटल साइंस, वेट मेटल एंड Jupiters. I remember Jupiters. I remember तो ये Jupiters. 3 ही बैंड्स थे उससे पहले, तो हमने कहा चलो हम आप एक दूसरे के सॉन्ग्स कवर करते थे? much later. Now अच्छा. when I get a chance, I do sing Vital Signs के गाने। You कुछ, do? Yeah. और जुनैद was very close to me. अच्छा. We used to share हमारे एक ही उस्ताद थे, उस्ताद चाहत हुसैन खान साहब, जो मुझे भी सिखाते थे और जुनैद को भी सिखाते थे। और जुनैद was my only partner जो हम बैठ के कभी कभार 2 महीने में 3 महीने में एक बार हम प्योर क्लासिकल बैठ के सुना करते थे, क्योंकि आप यूजुअली अपने दोस्तों के साथ आप 30 मिनट का कोई ख्याल नहीं सुन सकते। Yeah. तो जुनैद और मैं अक्सर अच्छा। बैठ के 30 मिनट का कोई राग दरबारी लगा दिया, या उसको अडाना राग बहुत पसंद था तो अडाना लगा दिया। वाकई? तो he was my classical music listening partner. Oh wow! I never imagined Yeah. 2 rock stars listening to classical music together. And ये भी वो ज़माना when you guys were young. And so you were part of one of the most iconic bands in Pakistan's history. मुझे बताओ उसके कोई challenges थे? See, when we started, pop music को कोई space नहीं मिलती थी, because there were no platforms. PTV was the only channel जहाँ पे music में या तो गीत गजल आते थे या क्लासिकल आता था, या वो pop music स्टेज पे में। खड़े होके पीछे ट्विंकलिंग लाइट्स होती थी, Exactly. वो नूरजहां मैडम होती थी। तो पॉप म्यूजिक जहाँ पे आप जीन्स पहन के, फटी हुई जीन्स पहन के, गिटार लेके 4 लड़के आ जाएं, ऐसा नहीं होता था। जो पहली बार हुआ है जिसने एक रेवोल्यूशन की, मैं नाज़िया ज़ोहेब का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाज़िया ज़ोहेब फ्रॉम लंदन, यूके। ओके। तो उन्होंने जब अपनी एल्बम रिलीज की तो वो पाकिस्तान में दिखाई जाती थी, बट दे वर देयर फ्रॉम यूके। या पाकिस्तान में आई थिंक पहली बार वाइटल साइंस का गाना आया, दिल दिल पाकिस्तान, समवेयर मार्च दीदी पाचीपान as I would say. 1986 या 87 में। उसने बहुत सारे लोगों को ये एक राह दिखाई कि यार ओके, 4 Yeah. लड़के गिटार पे गा सकते हैं। लेकिन अभी भी पीटीवी पे आना आसान नहीं था।
बट इन 1990 गजनफर अली हमारे बहुत मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक म्यूजिक चैनल प्रोग्राम स्टार्ट किया पीटीवी पे. ही बॉट द स्लॉट फॉर एन आवर and he said I'm going to play whatever I want to play. उस ज़माने में ये भी नहीं होता था, but it was the first time it happened that Gazanfar Saab bought the slot for an hour, and that's how Strings, Barbarians, Live Wires, Arid Zone, Milestone, there's so many bands they got. So interesting. I didn't even know of half these bands. That's so, and you guys kind of made it at the end. That's fantastic. I want to talk about your evolution as a musician. आपने एक बड़े मजे की चीज़ कही जो बहुत जो सच में आर्टिस्ट होते हैं ना, मैंने जो देखा है वो उनके इंटरव्यूज़ में मैंने काफ़ी सुना है. आप माइकल जैक्सन को देख लें, आप बियॉन्से को देख लें, कि आफ्टर अ व्हाइल दे स्टॉप बीइंग इंटरेस्टेड इन मेकिंग हिट्स, देन दे वांट टू लीव अ बॉडी ऑफ वर्क. तो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप म्यूजिशियनशिप में इंटरेस्टेड हैं. कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट? सो अगेन विथ टाइम स्ट्रिंग्स इवॉल्व होता गया. हमने अपना म्यूज़िक चेंज किया. 90s में जो हमारी पहली 2 एल्बम्स थी वो अलग थी, 2000 के बाद अलग होने लगी. जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप एक नीश बैंड होते हैं या नीश आर्टिस्ट होते हैं. आप वो करते हैं जो आपका दिल चाहता है और आपको और कुछ नहीं करना होता. एंड दैट्स हाउ यू मेक अ प्लेस फॉर योरसेल्फ. बट एज यू स्टार्ट टू गेट पॉपुलर, अब आपको वो करना है जो आपके फैंस चाहते हैं. बिकॉज पहले तो आपने वो किया जो आपका दिल चाह रहा था, बट नाउ यू हैव अ फॉलोइंग, सो यू हैव टू केटर टू. यू कैन नॉट से कि नहीं मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है, आई डोंट केयर अबाउट द फैंस. ऐसा तो वहाँ पे एक बैंड का साउंड चेंज होता है, थोड़ा सा इवॉल्व होता है और वो एक मीडियम पॉइंट पर आता है जहाँ पे वो फैंस को भी अंडरस्टैंड कर रहा है और अपनी जो क्रिएटिविटी है वो भी दिखा रहा है. And then slowly, gradually, a point comes where you say, you know what, okay, I've done enough now. I just want to do something what I want to do. I don't want to worry about कि ये गाना hit होगा या नहीं होगा, ये गाना charts पर आएगा नहीं आएगा. I just want to do how I started. You know how a baby is born, they start to walk, and then somebody is at the age of 80. वो भी बेचारे को चलने में मुश्किल हो रही होती है. एक evolution है. इसी तरह you start with your purity. And you go also towards your purity. So I'll come back to my album. Yeah, I want to actually come back to your album. I was about to reach out for it. So this is where you've come now. You've evolved to your music. Yes, this is Zindagi Jahan Le Jaye. My first solo album. Your first solo album? Yeah. I never thought that I'm going to do a solo album. Because Strings, after Strings, music was over for me. 33 years of music. There was no desire, and I didn't want to do music just because I have to do music, unless it comes automatically. Yeah. Then I got an opportunity to do a song for Coke Studio 14 with Young Stunners. I did a song as a solo singer, Phir Milenge, and that really inspired me. That okay, you know what, I still need to do more music. I still got it. And then I went into studio. And so tell me the process behind this album. So this album. कैसे लिखी, कब लिखी? So this album 3 महीने में बन गई. है. इस एल्बम का पूरा जो मेन वो है मैसेज कि जिंदगी जहाँ ले जाए. Don't worry about. इसका एक मोनोलॉग है स्टार्टिंग में जो यही कहता है कि अब ना जिंदगी का कोई कर्ज, ना मंजिल से कोई कर्ज. I'm not bothered about what's the return. I just want to go wherever the life takes me. Yeah. And this album happened in the same way. I was telling you that, you know, when you said that you like to sing, there's a camp happens in Europe. I attended that camp last year. Yes. और उस वक्त एल्बम मेरे उसमें थी नहीं एजेंडा में. मैं वो कैंप अटेंड करने गया. आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट म्यूजिक बिकॉज व्हेन वी वर स्ट्रिंग्स का एक एजेंडा था. यू नो वी वर डूइंग पॉपुलर म्यूजिक. मैं जाके देखता हूँ म्यूजिक में क्या होता है. एंड अलग अलग दुनिया के, तो यू नो वहाँ पे बल्गारिया, स्पेन, इटली, हर जगह से लोग आए हुए थे. और मैंने बस उनको सुनता रहा, देखता रहा, सीखता रहा. एंड वहाँ पे मैंने एक कोलैबोरेशन भी की एक अरबिक सिंगर से, क्रिस्टल.
and it just happened. It just came automatically that no, I want to do And the album. who wrote the lyrics on this? So most of the songs are written by Ahsan Parvez Mehdi Acha. and few by Sabir Zafar और एक इम्तिसाल अब्बासी जिन्होंने monologue लिखा है. He's a chairman of IAL Advertising and he's a very good friend and he writes brilliant. Yeah. I really want to hear this. Where is this available? ये तो vinyl है और मेरे पास record player नहीं है. Yeah, so vinyl is releasing in 20 days inshallah. It's right now Amsterdam में print हो You know, रही ये है. बड़ा इसका trend चल गया vinyl का अब तो ना. But is it available on Spotify? It's available on Spotify. It's been released? Yes. Okay, so I have to stream it. And हर artist की ख्वाहिश होती है कि लोग उनका music एक certain तरीके से सुने. मेरी ख्वाहिश ये है कि आप शुरू से लेके आखिर तक. शुरू से आखिर तक play it and just close off on the world and just It's play. a very short album. It is. It's not that many songs. 29 minutes, and it's a journey. Okay. It's all about that. जिंदगी जान ले जाए. Don't worry. मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. Go wherever life takes you. So it's a good zone out album, you would say. It just brings you in a carefree, kind of happy zone. And I think that's really great because we're stressing all the time कि कल क्या होगा, कल क्या होगा. तो ये जो approach है, ये कभी-कभी अगर हमें music में भी मिल जाए. So I think that would be a great reiteration. And now, you know, there's so much happening in this world, so much of content there. I think you cannot please everybody. No. You just have to please yourself. And if you please yourself, you've got it. Is it just for you? Is this album entirely for you, as you said? See, to be very honest, when Strings ended, my identity ended with Strings. So when Faisal Kapadia got the birth, I was not thinking कि मैं Strings के fans के लिए बना रहा हूँ ये. मेरे अंदर music मुझे लग रहा था कि okay है अब. I never thought जब Strings खत्म हुआ तो मैं कि नहीं अब music खत्म हो But गया. what happens with the Strings के fans? Those 6 albums are there and you know. It's there, you can go back to it. All the time. But are you gonna miss touring? So I'm gonna miss touring with Strings. But I'm going to start touring. But is Strings not going to tour even? आप अगली album नहीं बनाएंगे, लेकिन एक कोई reunion tour, कोई comeback tour. I cannot say कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये होगा because there's nothing in agenda. But I think we follow our heart. अगर कभी ऐसी कोई चीज आ गई जो दिल ने कहा कि नहीं यार ये करना है, we won't do it if some multinational is saying कि you know take this much money and you know do a song for us. I don't think I'm going to go for that. But if somebody is not paying even a dime and if the heart is saying, hey, you know what, let's go and let's do a tour, and he also feels the same, then you never know. Would you ever be interested in कि एक कोई आप tour करें with other bands from that era? Like जैसे भी NSYNC और Backstreet Boys ने कुछ साथ में. I would love to. Wouldn't it's that just be Junaid so much? is not there. Otherwise, You can Vital cover Signs, his songs. Vital Signs, Junoon, Strings, आवाज. You know it. तो आप करें and then उसमें एक tribute feature आ सकता है to Junaid Jamshed and you guys can all sing his music. मैं अक्सर सोचता हूँ इस बारे में कि जुनैद का tribute concert tour होना चाहिए. Absolutely. चलें आपने बात की है तो मैं अब इस पे और गौर फिक्र करें. Please कीजिए अब and that would be a beautiful. अभी हमारी जो generation और मुझसे पहले की generation अभी जिंदा है जब घुटने नहीं उनके अभी खराब हुए कि वो concerts पे जा सकते हैं तो अभी कर लेना. It'll be great to do it while we've got the knees. That's such a Vital Signs, Can you imagine? Strings all together. Imagine how amazing would that be? That would be iconic. Guys, we've planted a seed. We're gonna make it happen. फैसल भाई, tell me कोई ऐसा genre है म्यूजिक का जिसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट अब करना चाहते हैं लेकिन अभी तक किया नहीं? मैं करना चाहता था, मैंने अभी इस एल्बम में किया. क्या कौन सा जॉनरा? ईस्टर्न क्लासिकल. एक राग है पूरिया कल्याण. ओके. बेसिकली कल्याण ठाट के एक राग हेमन आपने शायद सुना हो, लेकिन ये पूरिया कल्याण है. इसमें रिखब जो है वो उत्तरी हुई लगती है. तो ये मुझे बहुत शौक था हमेशा से कि मैं ये गाना गाऊं. फिर मैंने इस एल्बम में ये गाना आँख मोरी है, तो उसको मैंने एक मॉडर्न मेलोडी के साथ ईस्टर्न ख्याल अच्छा को मर्ज किया. चले, मैं I'm excited to hear that. मैं आज सुनूंगी जाते ही. I'm streaming the album. And अब मुझे बताएं कि we're here, नई एल्बम आ गई, फर्स्ट सोलो एल्बम आ गई. कोई गोल रखा है अगले 5 साल के लिए और you just जिंदगी जहाँ ले जाए? जिंदगी जहाँ ले जाए. सीरियसली
no goal at all. In fact, me and my wife, we are at a place right now that we want to spend more time with our kids because, you know, kids are growing up. One is, mashallah, 24, one is 20. Mashallah. Very soon they'll just go in their own You've got zone. two sons. Two sons. Mashallah, okay. Mashallah. So I want to travel as much as possible. And, you know, I want to be close to your husband because when I see your Instagram, you guys go to these amazing tennis We do. tournaments. Yes. And me and my wife are crazy about tennis. Oh, are you? Crazy. Like Oh, no way. we see all the Grand Slams, we see all the ATP 1000, Really? ATP 500. तो मैं Amazing. आपकी कभी कभार जब Instagram पे पोस्ट देख रहा होता हूँ, मैं कह रहा था, man, I need to My husband's know really this guy spoiled because me. he is, He you took know. me to Roland Garros. We were in center court. We saw Djokovic, and then we were at the Boss Open, and we were again like right behind Berrettini Please and tell Andy him when Murray, and he it was has like two more people to take and he has no one. Absolutely. We are there. we would love to. We would love to, and that's really funny. Would you like to help the younger generation of musicians now? So I feel I cannot help them. No? World has changed. I could have 10, 15 years back, but this is a time when I feel I need to learn from them because, you know, the distribution, the recording, everything about music has changed. Yeah. अगर मैं किसी को कहूँगा मैं आपको बताता हूँ कि म्यूजिक को आप अपने करियर को कैसे लेके जाएं तो I will not be the right person because 10-15 साल पहले शायद I could have been because of my experience, but now things have really changed. I have to ask my kids that, hey, what should I do about it? And they say, Dad, you need to post this, or Dad, you can't post this. And I'm not. I'm not a Are you social not media. business savvy? Are you more of like an artist? Because No, I'm a business savvy. Are you the business savvy Yeah, person? I Okay. am. But right now, life is not about business. It's वो था अब वो फेज है कि आप पैसा जितना भी कमा लें आप कभी भी खुश नहीं होंगे. So minimum मेरी फिलॉसफी ये है कि बस मिनिमम पैसा आए जिससे आपका बस घर चले और आप बस सुकून से ज़िंदगी गुजारें. आपके जहन में टेंशन नहीं हो कि यार अब ये आ रहा है इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ तो इसको मैं क्या करूँ तो ये क्या करूँ. I am in that zone now. I don't know if You it's right or seem wrong. to be in a very happy, content, I hope mashallah that place. आपने लगता है कोई enlightenment हासिल कर लिया है, mashallah, mashallah. And I love the humility. You know, it was as Iqbal said, "जवानों को पीरों का उस्ताद कर." I think that was the quote, if I'm not mistaken. No, my Right. son says, Dad, don't you guys, don't you know Young Stunners? Because I've done a song with them. I said, I do. Can I ask them, how do they promote the song? मैं कैसे पूछूं? Can no, ask Tala Anjum Tala, you know, how do they promote the song? मैं okay, I'll ask them. Now you've got to get on TikTok and start dancing to Zindagi Jahan Hai. I don't think that would I can't do that. No, of course not. So it's okay. What's on your playlist these days, outside of your own music? You want me to pick up my phone and see? Because Sure. then, okay. You have your phone? I should be having somewhere. Because then I'll be genuine. Okay, let's hear it. Okay, so I have, these are my liked songs. So the new song feels like I'm Falling in Love by Coldplay. Okay. Legendary, Bon Jovi. It's a new album by Bon Jovi. Acha. Legendary, very nice song. Fix You is going to always be there Of by course. Coldplay. It's then What Was I Made For, Billie Eilish. Then Houdini by Dua Lipa. Ek minute, Houdini by Dua Lipa. What about Houdini by Eminem? नहीं मैं इसका ज़्यादा fan हूँ. Okay, I'm Dua Lipa ke zyada fan. I think she's phenomenal. She is. And yeah, these are Joy It's by very- Post Malone. Very diverse. Chemical, Post Malone. Do you listen to rap? No, I don't. Like no hip hop? Not even like the 90s, Tupac, old school? No. Hey, you're too soulful. Huh? I was always too much into U2's music, In Excess, U2. You remind me of Bono a little bit. Maybe I think because it's of the hair and the glasses. that's it. I'm not a fan of his these days for political reasons. What is your go-to karaoke song? So dost aaye ho and if you guys want to sing, pehla gana kaun sa hai? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. Hi. किशोर कुमार.
This was my opening monologue. आपने शायद नहीं सुना. नहीं मैंने मुझे आवाज नहीं आ रही थी. Just before you got in, that's what I said. Oh. This is perfect on theme. Wow. Hi, that's amazing to hear. Acha Faisal bhai, we're going to take a short break, Okay. and then when we're back, we're going to be at the table. It's Okay. just called the table. See you guys soon. Come right back. Welcome back, guys, to After Hours. We're gupshupping with Faisal Kapadia. Faisal bhai, you were giving me such good marriage advice क्योंकि आप यहाँ रहते थे, नहीं वहाँ दुबई में रहते थे और आप हर हफ्ते जाते थे. So please बताएं मुझे इसके बारे में. 4 साल जब हम कोक स्टूडियो कर रहे थे तो I used to go every week. और जाहिर सी बात है टिकट इतना सस्ता नहीं होता, लेकिन आई थिंक मैंने और सीमा ने एक तो हमने 2 पैक्ट्स बनाए थे. एक तो ये कि हम एक दूसरे के बगैर सोशलाइज नहीं करेंगे. अच्छा. हम सोशलाइज नहीं करते थे जब हम दोनों अलग अलग होते थे. ओके. और दूसरा ये कि मैं एवरी वीकेंड जाता था घर वापस, बिकॉज मेरे ख्याल से इंसान की आदत हो जाती है अगर आप 2 हफ्ते ना जाएं 3 हफ्ते ना जाएं तो आप कहेंगे चलो यार मैं कहाँ टिकट पे पैसा खर्च करूँ, मैं महीने में एक ही बार आऊँगा. And that really affects your relationship. So one should really keep investing in relationship. It's very important. That's amazing. And you've been married how many years? 27 साल. 27 साल. MashaAllah. This is great advice. And I'm also in a long distance situation in some months. So ये मैं इसको जाके I'll discuss this with my husband. MashaAllah, MashaAllah. Fazli, I want you to look at the screen. What are, talk to me about these photos and tell me where they were taken and what was going through your mind. So this is my album cover. जी. जिंदगी जहाँ ले जाए, as it says कि मैं बैठा हूँ सोच रहा हूँ कुछ नहीं पता कहाँ जाना, जहाँ जिंदगी ले जाए. And बस ये तस्वीर ऑटोमेटिकली ये नाम इस तस्वीर के साथ जुड़ गया और ये एल्बम. ये बहुत अच्छी तस्वीर है. ये पोलैंड में ली है. पोलैंड में जहाँ बस मैं ऐसे ही पहुँच गया था एक वोकल कैंप अटेंड करने के लिए और वहाँ पे मैंने फोटोग्राफर से एक मुलाकात हुई और जबरदस्त. What's this? This was the first solo song I released, Jadoo. Is that you? It's me. Oh, you look so different. Wow, acha. And this is again Poland, but it's a different photographer. Okay. Yeah, Poland is very much involved in this album. Clearly, yes. But yeah, this was, I wanted ke thoda sa colorful ho because the song is very different from what we did earlier. Okay. It's more electronic and upbeat. So. This is the song जिसमें आपने वो electronic elements डाले. नहीं, actually पूरी album में है थोड़ा electronic element. अच्छा. But this was the first single which was released. This is very cool. And Faisal bhai, what is this photo about? Tell me. I was in class 6th and we had a Qawwali a music competition or something वो जो होता है ना जो annual show, तो उसमें मैं कव्वाली गा रहा था. तालिब इल्म हूँ मोहब्बत का तलबगार नहीं, हाथ में मेरे कलम है कोई तलवार नहीं. उस उम्र में ये मेरे ख्याल से मेरे बराबर में जो खातून है उन्होंने मिलके लिखा था. ये एक बार ये बच्चों ने लिखा है. हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ. ये Wow. I thought that was a famous ghazal because it sounded so. No. And you were playing the harmonium. I'm singing and I'm playing the harmonium. I'm a कव्वाल here. इसकी वीडियो है कोई? नहीं, उस ज़माने में नहीं थे. काश बड़े होती. अमीर लोगों के पास कैमरे होते थे. Allah, this looks beautiful. This is so cool. I hope this is framed. No, it's not. You should frame this. This is so special. Look at you. And what is this? This is my wife, who was not my wife at that time, and मैं इस वक्त यही सोच रहा था कि बस यार ये मुझसे शादी कर ले. Because I was madly in love with her. Oh, mashallah! Look at you guys. ये आपकी mashallah. You knew each other for. Yeah, we like in 1989. ये भी बड़ा interesting वाक़या था. August 3rd, Rex Auditorium, Vital Signs का concert था. अच्छा. और जुनैद जमशेद perform कर रहा था. And on stage he said, you know, गाने के बीच में कि ये आज का एक नया बैंड आया है, Strings, I love them. और मैं तो खुश हो गया क्योंकि मैं तो audience में, I was in awe. At that day, she said, okay, I'll take you more than a friend. I consider you more than a friend. Oh, what a special day. That was it. And you know that यही day. line होती है ना कि more than a friend means okay. Oh, mashallah. That's so, and you guys are still going strong, mashallah. And she's so beautiful. Leather jacket, Tabbi, I love it. This is probably, I remember, या तो
कोई अंग्रेजी गाना उस पीछे टेप रिकॉर्डर पे बज रहा होगा। ये कैसेट प्लेयर है क्या? हाँ, कैसेट प्लेयर है। एक और ये वो लेफ्ट पे कैसेट प्लेयर है, राइट पे रैकेट प्लेयर है। और मैं जो हूँ लेदर जैकेट पहन के किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। माइकल जैक्सन में? माइकल जैक्सन नहीं होगा, बिकॉज माइकल जैक्सन मैं इंट्रोड्यूस हुआ 81 में। ये थ्रिलर से बहुत पहले है, ये समवेयर अराउंड। हाँ, दिस इज अ वेरी कूल पिक्चर। आई होप ये फ्रेम्ड हो। ये भी नहीं है। आप क्या कह रही कर हैं तो रहे हैं आप? मैं These are such करता हूँ। iconic photos and this encapsulates that era so beautifully Yeah, because yeah. with the record player and Yeah, this is so cool. You were so born for this. This is like your calling. What? This was my fan moment. I was in Dubai. They were performing, and then a friend of mine, Junaid, he said there is an after party of Coldplay. You want to go home? अच्छा, उस वक्त मेरे जहन में था कि यार आज तो मुलाकात हो रही है. And then we met, and That is I so was cool. How cool would a duet be? Man, अगर हो जाए, how awesome would that be? And that's it. Those are all our pictures. We are going to play a little game. Okay. Not a mind game, a tiny game. Okay. ये game ये है कि मैं आपको एक scenario दूंगी. Okay. हमने उसमें थोड़ी improv करनी है. Okay. And you have to use these words and carry the conversation. I would say जितना ridiculous कर सकते हैं करें उससे. Okay. I take it very. लेकिन एक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन I कोशिश think you'll करूँगा. do just fine. So I'm a producer of a film, and I'm approaching you कि आपने मेरी फिल्म के लिए म्यूजिक बनाना है, और मैं आपको अपना विजन डिस्क्राइब कर रही हूँ उस फिल्म का, और आपने फिर मुझे अपनी इनपुट देनी है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है? So सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग विद मी. मुझे बताएं कि मेरी जो फिल्म है उसका साउंड ट्रैक जो होगा, it's a very मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. What can you give me with that line in mind? अच्छा, अब मुझे उसमें कुछ देखना तो नहीं है. नहीं, you can take out your words and use them. अच्छा, इनको यूज करना जी. है. अच्छा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग. अब वो मेरे ख्याल से जेल में लिखी थी. अब वो जेल में पता नहीं तख्त पे लिखी थी या तख्त के बगैर लिखी थी, लेकिन वो लिखी गई जेल में थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. वाकई में? हाँ, मेरे अच्छा, ख्याल से. वाह. और कहीं कहीं ये भी सुना है कि अच्छा, अब मुझे क्या करना है? इन वर्ड्स को बार बार उठाते नहीं, आप रहना? एक और वर्ड उठा सकते हैं and then just add those Okay. into it. और मेरे ख्याल से ये उन्हीं शायर ने लिखी थी जिन्होंने लिखी थी आज बाजार में. अच्छा, तो आप इसको मेरे फिल्म में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? इसको आपकी फिल्म में इस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि सपोज करें कि आपका हीरो एक खरगोश है, ठीक है? और उसको एक हसीन दिलरुबा खरगोशी से मोहब्बत हो जाती है. Okay. अब जाहिर सी बात है वो लोग गाना लिप सिंक तो नहीं कर सकते, जी. तो आपको पिक्चराइज करना पड़ेगा. लेट्स सपोज, या आप किसी तीसरे सपोज करें उनकी कोई फूफू की बेटी आ गई, अच्छा, वो एक कैरेक्टर बना दें आप, उस पे वो फूफू की बेटी है and it's played by a चूहा. तो इस चूहे को हम एक बहुत स्पेशल एक गाना देना चाह रहे हैं, एक बैलेड देना चाह रहे हैं जो एक चूहा गाएगा. अच्छा, आई डोंट थिंक यू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. नो, सीरियसली. और ये चूहा जो पिक्चराइज होगा रंगीन तरीन एक सेटअप में. सो वी नीड अ यानी कलरफुल, बहुत फूलदार बहुत जगह होगा. फूलदार जगह पे एक चूहा होगा और वो एक बैलेड गा रहा होगा. तो आप क्या लिखेंगे उस वो चूहे बहुत के लिए? ज्यादा बनावटी लगेगा अगर आप फूलदार जगह पे रखेंगे. उसको थोड़ा सा रियल लगना चाहिए. आप ऐसा करें, चूहे को पजामा पहना दें, एक बिस्तर पे लिटा के पिज्जा मंगवा लें. बीच में हम एक बिपाशा हो गया. बासु का भी कैमियो करवा रहे हैं. I think we've done it. I think we've got सारे it. हो गए. सारे हो गए. I think he's just won the game. This is pretty fun. You actually made it serious. It was supposed to be ridiculous, but you actually made it make sense. I have never This played was this great. game, so I don't know. This was actually fantastic. Thank you so much. Guys, we're going to be right back with Faisal Kapadia here on After Hours.
Presumed Innocent recently Yeah. on Apple TV. Nice. I'll check it out. Presumed Innocent. Hi, we're gupshopping about series and shows, and I heard something really interesting. Can you repeat, because this is a flex for me? Yeah, so no, what I was saying that during my music career, there was so much of traveling happening जी. that I could not see a lot of TV. But मैंने जो पहला ड्रामा बड़े अरसे बाद, सालों के बाद देखा, वो चीख था. And it was yours. I was only in the first like 5 episodes. मेरी guest appearance थी, but I'll take it. It was so a happy. great show. Thank I you really so enjoyed much. it. And I have this for life. I have this clip for life. Thank you so much. अच्छा फैसल भाई, we have a couple of segments. अब Okay. हम end के करीब आ रहे हैं इस show पे, क्योंकि show का नाम है After Hours. Okay. Right? So After Hours में कुछ स्पूकी चीज़ें हम एक एलिमेंट डालते हैं, और वो ये है कि एक हॉरर स्टोरी हम अपने गेस्ट से सुनते हैं. कोई ऐसा डरावना वाक़या, कोई सुपर नेचुरल के करीब, कोई पैरानॉर्मल चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हुई हो, जो थोड़ी क्रीपी हो. कुछ ऐसा याद आता है? एक मुझे याद है, जो मेरे दोस्तों को भी याद है. हम 1988 में हम शंग्रीला गए थे, नॉर्थ पाकिस्तान. अच्छा. और हम लोग, सुनसान था उस ज़माने में, ज़्यादा लोग भी नहीं जाते थे, तो वहाँ छोटे छोटे हट्स थे, हम ठहरे हुए थे किसी में. और रात को 3 बजे एक बहुत ही चीख की आवाज़ आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छा. ज़ोर की चीख. 3 बजे, द रात के डेविल्स 3 आवर जिसे कहते हैं. और उस बात को हम आज भी, जब हम दोस्त, सारे कॉलेज के दोस्त हैं, हम मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो चीख अभी भी नहीं पता चली वो किसकी थी. बिकॉज दूसरे दिन जब हम उठे थे तो आप पता करते हैं कि भाई एवरीबडी इज गुड, किसी की कोई तबीयत ख़राब हुई या कुछ, तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल. नोबडी हर्ड दैट, बट वी 5 फ्रेंड्स हु वर स्टेइंग इन दैट, वी हर्ड स्क्रीम. तो बस वो हमें याद आता. Oh gosh, that sounds scary. और वहाँ पे तो बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी रात के वक्त, तो वो बड़ा अंधेरा था. 1988. We have one more game. This is the last game. And ये आपके लिए बहुत आसान होगी, लेकिन तकरीबन सारे फेल कर गए इस गेम को. Okay. इस शो पे, क्योंकि हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम अंग्रेज़ी में बात करें या इंग्लिश में बात करें. तो इस गेम का नाम है उर्दू खेल, और इसमें आपको मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, और आपने उसका जवाब बहुत तफसील में उर्दू में देना है. आप एक भी लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं इस्तेमाल कर सकते. मतलब आपने अगर टीवी भी कहना तो आप कहेंगे तस्वीरें दिखाने वाला बरकी आला. लेकिन आपने टीवी तो होता है, बट दैट्स द गेम. अच्छा ठीक है, टीवी कह सकते हैं. टीवी तो आप टेलीविजन ही लिखते हैं. ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन बहुत अवॉइड करें हाँ, जितना, क्योंकि आपने अनवर मकसूद साहब के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, तो आपकी तो उर्दू कोशिश माशाल्लाह जरूर करूंगा. कोशिश करेंगे. चले, मुझे बताएं कि हाल ही में आपने कोई सोते वक्त ऐसा कोई ख्वाब देखा जो आपको याद हो, और अगर याद है तो उसको जरा तफसील में मुझे बताएं उसके बारे में. ख्वाब? अच्छा, ख्वाब मैं बहुत कम देखता हूँ. अच्छा. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि कुछ दिनों पहले मुझे याद है, मैंने देखा था कोई एक मशहूर गुलकार जी. किसी दूसरे मुल्क का, मैं और वो किसी एक ऐसे शहर में फंस गए हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं. अच्छा. और हम दोनों एक दूसरे से मिले, और ये सच्चा ख्वाब है, मुझे नाम याद नहीं है. और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से मदद मांगें, और हम दोनों साथ हैं, और बस फिर मेरी आँख खुली. माशाल्लाह. और आपकी उर्दू कितनी एफर्टलेसली अच्छी है. एफर्टलेसली को क्या कहेंगे उर्दू में? बगैर बगैर कोशिश के. आपने इसको सिंपल भी रखा था. वाज वेरी स्मार्ट. थैंक यू सो मच. आपने ख्वाब पूछा, अब ख्वाब वाकई ये सिंपल था. But this was a good ख्वाब. This was an interesting ख्वाब. अच्छा guys, before I say goodbye to you, I just want to touch on the topic of criticism again. कि जब किसी की आर्ट को लोग ठुकराते हैं, या किसी की भी चीज़ को, या किसी की स्टाइलिंग को, या बात को, तो उससे पहले सोचना चाहिए कि उस आर्ट को क्रिएट करने में, या उस लुक को क्रिएट करने में, या उस बात को सोचने में कितनी मेहनत लगी होगी. हर बार बातों में मेहनत नहीं लगती, लेकिन फिर भी it's really easy to criticize, but it's really difficult to create. And unless आपके पास कोई constructive criticism हो, चुप रहना चाहिए. मैंने भी ज़िंदगी में ये सीखा है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते या कुछ constructive नहीं कह सकते, तो बस चुप रहें. And on that note, I have to thank you, Faisal bhai. Thank you so much for coming to our show. Guys, check out this album, Zindagi Jahan Le Jaye. This is Faisal bhai's
फर्स्ट सोलो एल्बम, इसमें बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत मोहब्बत लगी होगी. I can't wait to listen to it and I will see you next time here on After Hours with Ishna Shah.